अब भगवान के लाडले प्रेमी संत महानुभवों के कुछ प्रसंग स्मरण करेंगे आज हम, जो उन्होंने बोले हैं। श्री हनुमान जी की इस भगवान निष्ठा को देखकर सबकी बुद्धि हर गई है। अर्थात हनुमान जी की जो निष्ठा है वह संसार के हर मनुष्य के बुद्धि से परे की वस्तु है। एक दिन जगजननी श्री जानकी जी मांग में सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी मैया से पूछा, मैया यह सिंदूर धारण करने का रहस्य क्या है? माता जी ने सरलता से बता दिया, हनुमान, इसके धारण करने से प्रभु की आयु में वृद्धि होती है और वो इसे देखकर प्रसन्न भी बहुत होते हैं। माँ जानकी ने सरलता से सहजता से बता दिया। बस फिर क्या था, हनुमान जी को ये दोनों बातें बड़ी अभिष्ट लगी। एक तो ये कि ठाकुर जी की आयु बढ़ेगी और दूसरे ये कि हमारे प्रभु की आयु, प्रभु प्रसन्न होंगे। तो माता जरा सा ही सिंदूर लगाती, क्यों ना मैं सर्वांग सिंदूर लगाऊं ताकि भगवान की बहुत बड़ी आयु हो जाए और वो प्रसन्न भी बहुत हो। और विचार कार्य रूप में परिणित हो गया। सिंदूर परिपूर्ण अपने शरीर पर लगा करके जब वो सभागार में पहुंचे तो सभी ने जोरदार अट्ठास किया। बाकी सब लोग तो थोड़े थोड़े हंस रहे थे, क्योंकि डर भी रहे थे हनुमान जी से, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हंस रहे थे तो भगवान हंस रहे थे, भगवान सीताराम हंस रहे थे। और श्री किशोरी जी का तो हंसने का ठिकाना ही नहीं था, वह तो पेट पकड़ के हंस रही थी वही सभा में। श्री हनुमान जी को हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। श्री हनुमान जी ने देखा कि मैंने भगवान को कभी भी इतना ना तो हंसते देखा है, ना श्री जानकी जी को हंसते देखा। आज ये इतने प्रसन्न है मेरी इस कृति से, अतः भगवान को इतने प्रसन्न देखकर श्री हनुमान जी के हर्ष से आंसू निकल आए। भगवान की इस हंसी को देख करके हनुमान जी ये सब भूल गए कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और उन्होंने मनी मनी विचार किया कि अब तो मैं ऐसा रोज ही सिंदूर धारण करूंगा। श्री हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं जिस व्यक्ति ने सूर्य से ज्ञान लिया हो, जो साक्षात रुद्र के अवतार हो। इतना सरल, इतना सरल, इतना सहज भाव देख करके, उनका विचार देख करके, उनका स्वभाव देख करके भगवान ने घोषणा कर दी, देखो भाई सभासदों, आज मंगलवार है। इस दिन जो हमारे हनुमान को सिंदूर चढ़ाएगा मैं उसके समस्त मनोरथ पूर्ण करूंगा। राम जी की प्रसन्नता के लिए श्री किशोरी जी के कहने से उन्होंने यह कार्य किया था। श्री हनुमान जी की सेवा परायणता ऐसी है कि चारों भाइयों की तो बात ही छोड़ो, श्री किशोरी जी को भी सेवा का अवसर नहीं मिलता था। परिणाम यह हुआ कि एक दिन सभी भाइयों ने मिलकर के और सभी सेवकों को प्रातःकाल से लेकर के शयन पर्यंत तक की सेवाओं का उन सभी चारों भाइयों ने आपस में बांट दिया कि आज से इस तरह का नहीं चलेगा, सब सेवाएं बांटी जाएंगी, कोई एक व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। और जब पूरा का पूरा सेवा का ब्यौरा लिख दिया गया एक पट्टिका पर, तो श्री किशोरी जी के चरणों में पहुंचे और कहा कि आप इस पर भगवान के हस्ताक्षर करा लें और ये जो है ठाकुर जी के
शयन कक्ष के बाहर टंग जाएगी। प्रातःकाल सब लोग उठे, सबने, अब हनुमान जी को तो आदत थी कि सारी सेवाएं करते थे, तो जैसे ही हनुमान जी सेवा के लिए पहुंचे तो भरत जी ने टोका, अरे हनुमान सुनो सुनो, ऐसे नहीं, आज माता किशोरी ने सारी सेवाएं बांट दी है, देखो ये सब लिखा हुआ है, सबकी सेवाएं हैं, लखन की है, भरत की है, शत्रु की है, कि जानकी जी की है। हनुमान जी से ऊपर से नीचे तक देखा, कहीं उनका नाम नहीं था। तालिका के अतिरिक्त कोई सेवा बची नहीं थी। अब हनुमान जी तो ठहरे व्रत कनिष्ठ, अर्थात उनका तो व्रत ही है भगवान की सेवा करना, और सेवा के बिना वो रह नहीं सकते, तो उन्होंने सेवा ढूंढी ली। वो बोले भगवान को जम्बाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा मेरी होगी। सबने हामी भर ली। भक्त वत्सल प्रभु ने हनुमान की सेवा पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए, वो तालिका भी वहां लगा दी गई। हनुमान जी प्रभु के सम्मुख चुटकी बजाने की मुद्रा में वीर आसन पर बैठ गए। पता नहीं कब जम्बाही आ जाए, ऐसे सतत सावधानी पूर्वक एक क्षण के लिए भी प्रभु से पृथक नहीं होते। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हमेशा हनुमान प्रभु के सम्मुख और चुटकी बजाते रहे। आप ये देखिए कि सब लोग एक ही दिन में सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में सब लोग एक ही दिन में मुंह की खा के चित्त गिर गए। चारों भैया और श्री किशोरी जी चित्त गिर गए हनुमान जी की सेवा परायणता के आगे। उन्होंने सेवाएं बांटी थी, हनुमान जी ने तो 24 घंटे की सेवा ले ली और चुटकी बजा रहे हैं और सीताराम गा रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि कहीं सेवक की सेवा व्यर्थ न जाए, तो प्रभु बार बार जम्बाही लेने लगे। अंत में ऐसी स्थिति हो गई कि प्रभु का मुंह खुला का खुला रह गया। जानकी जी घबरा गई, माताओं के पास संदेश गया, महल में शोर मच गया, अनेक औषधि उपचार किए गए, सब व्यर्थ। तब वशिष्ठ जी को बुलाए। गुरुदेव ने आते ही दृष्टि से सबको देखा, परंतु हनुमान जी तो है नहीं। पूछताछ करने पर पता चला वशिष्ठ जी ने हनुमान जी का प्रभु के सम्मुख उपस्थित किया, सेवावर्ती युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया। प्रभु का बर्धस्त कपि के सिर पर फिरने लगा। माता ने स्नेह भरा आश्वासन दिया, हनुमान तुम्हारी सेवा का सर्वाधिकार में तुम्हें दिया जा रहा है। हनुमान माता पिता की ममता और प्यार पाकर कृत्य करते हो गए। हनुमान जी की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सबको अलग करती है। कोई देवता सुर नर मुनि उनके समकक्ष नहीं ठहर पाता। एक बार श्री किशोरी जी अपने लड़ेते हनुमंत लाल को स्वयं व्यंजन बना करके परोस कर खिला रही थी। किशोरी जी ने विचार किया, हनुमान मैंने तुम्हें कभी खिलाया नहीं, आज लाला तुम हमारे सामने बैठ करके खाओ। किशोरी जी हनुमान जी को हमेशा हनुमंत लाल कहती है। अयोध्या में जो अयोध्या के वासी किशोरी जी की तरफ के, वो कोई हनुमान जी नहीं कहते, सब हनुमंत लाल कहते हैं। जो माँ अंजनी के पक्ष के लोग हैं वो भी हनुमंत लाल कहते हैं, और जो माधुर्य के लोग हैं वो है भी हनुमंत लाल कहते हैं, हनुमंत लाल। और हमारे गौतम में भी ये बात है कि उनको हनुमंत लाल ही कहते हैं, क्योंकि वो हम गौतम ऋषि परंपरा के भांजे कहलाते हैं। तो माँ जानकी जी ने कहा कि
हनुमंत लाल आज तुम हम आज तुम्हें भोजन पवाएंगे, आज तुम हमारे साथ सामने भोजन करो। हनुमान जी को बड़ी खुशी हुई कि आज मैया के हाथों को भोजन मिलेगा। बहा विभोर हनुमान जी ने माता के हाथों से परोसा हुआ अमृतमय भोजन कितना खा लिया, इसका कोई अंदाजा नहीं था। इधर माँ का चौका भी धीरे धीरे खाली हो चला था। श्री जानकी जी घबराई, क्या किया जाए। तत्काल ही सुमिरत राम हृदय अस आवा। गोसाई जी की चौपाई कमाल की है। सुमिरत राम हृदय अस आवा। जानकी जी ने देखा हनुमान के रूप में साक्षात शिव ही भोजन कर रहे हैं। जो प्रलय काल में समस्त ब्रह्मांड को ही उदरस्थ कर लेते हैं, भला थोड़े से भोजन में वो परिपूर्ण कैसे हो सकते हैं। बस तुरंत ही उन्होंने उनके सिर पर हाथ रख दिया, ओम नमः शिवाय। फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत ही तृप्त हो गए। बोलिए राधा रानी की जय। श्री किशोरी जी ने, श्री जानकी जी ने हनुमान जी के सिर पर ऐसे हाथ रख के ओम नमः शिवाय 5 अक्षर मंत्र बोला। एक और चीज स्मरण कर रहे हैं, द्रौपदी जी का प्रिय करने के लिए भीमसेन ने सौगंधिक नाम वाले सहस्त्र दल कमलों को लाने के लिए बद्रिक आश्रम से ईशान कोण की ओर गए। बद्रिक आश्रम समझते हो, उत्तराखंड में। तुम तो पहाड़ी हो, तुमने एक दिन कहा भी तो हम तो पहाड़ी हैं, क्षमा करना हमारा काम है। ले, पहाड़न क्षमा कैसे करेगी भाई। वहां लिखा होता है मैं पहाड़ी नागन हूं, क्षमा नहीं करती। कमाल है। गंधमादन पर्वत पर कई योजन लंबा चौड़ा एक केले का वन था। ऊपर बद्रिक आश्रम से ऊपर केले का बहुत बड़ा वन है। गर्जना करते हुए ये उसके अंदर घुस गए। कौन? भीमसेन। इसी में हनुमान जी भी रहते थे। उनको भीम के आने का पता लग गया था, अतः वे कदली वन में होकर सुरख को जाने वाले संकरे मार्ग को रोककर एक मोटी शिला पर लेट गए। हनुमान जी महाराज वहां लेटे लेटे जम्बाई लेते हुए जब वे अपनी पूंछ फटकारते थे तो भीमसेन के रोए खड़े हो जाते थे। ढूंढते ढूंढते वे वहां पहुंचे। हनुमान जी को अकेला देखकर वह उनके आनंद में से हनुमान जी के पास पहुंचे और क्या बोले, बड़ी उपेक्षा से बोले और देखा कि मुस्कुराते हुए कहा कि भैया, ए हनुमान, ए बानर, मेरा रास्ता हटाओ यहां से, मैं आगे बढ़ूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा, भैया मैं रोगी हूं, या आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया। तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए, तुम्हारी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों में क्यों होती है। भीम से कह रहे हैं हनुमान जी बूढ़े बने हुए। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। तुम हो कौन, यहाँ क्यों आए हो। आगे ये पर्वत अगम्य है, तुम यहीं से लौट जाओ। भीमसेन ने अपना परिचय देने पर हनुमान जी ने कहा, भैया मैं बंदर हूं, तुम्हें इधर उधर होकर नहीं जाने दूंगा, ये बात समझ लो। यहीं से लौट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन बोले, तुम्हारी बला से मैं मरूं या जीऊं, मैं तुमसे इस विषय में कुछ पूछना नहीं चाहता, तुम जरा मुझे रास्ता दो। हनुमान जी बोले, भैया मैं रोग से पीड़ित हूं, मैं यहां से नहीं हिलूंगा, तुम ऐसा करो मेरी पूंछ उठा के साइड में रख दो। भगवान सब शरीरों में व्याप्त हैं, इसलिए मैं लांग कर नहीं जाऊंगा। ये विचार भीम जी का था कि देखो किसी मनुष्य को लांगना नहीं चाहिए, कि सब ये अशास्त्रीय बात है। इस बात का ज्ञान था, इसलिए वो लांग भी नहीं रहे थे, उलांग नहीं रहे थे। तब हनुमान जी बोले, मैं बिल्कुल उठने में असमर्थ हूं,
तुम मेरी पूंछ हटा दो। तो भीम ने अवज्ञा पूर्वक हंस के एक बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ को पकड़ के ऐसे रखना चाहा, वो तो हिली ना, वो तो टस से मस ना हुई। बहुत शक्ति लगाने के बाद भी जब ना हिली तो तुरंत ही लज्जा के मारे भीम ने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, हे बानरधारी शरीर, आप कौन महाशय। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी का परिचय पाने के बाद भीमसेन ने प्रार्थना की, हे वीरवर, समुद्र उल्लंघन समय में कि आपके अनुपम रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, उस रूप को देखने में तुम समर्थ नहीं हो, कोई भी उस रूप को नहीं देख सकता। दूसरे युग के अनुसार बल विक्रम घटता बढ़ता रहता है, व्यर्थ आग्रह मत करो। भीमसेन का हठ देखकर हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। यह विशाल विग्रह देखकर भीमसेन विस्मित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पर्वत ही मानो साक्षात सामने खड़ा था। उनकी विशालता का क्या वर्णन किया जाए, मानो दैदित्यमान आकाश ही उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। भयानक विशाल देह को देखकर वे डर गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए, कृपया समेट लीजिए। आप मैनांग पर्वत के समान अपरिमित और दुराधर्ष जान पड़ते हैं, मैं आपको और नहीं देख सकता। एक और भाव रामायण अंक में भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा एक रचित है, उसको आपके सामने बोल रहा हूं। एक बार छोटे बड़े अनेक ऋषि रत्न की थालियों में देव दुर्लभ शटरस भोजन कर रहे थे। उस समय भीम ने ब्राह्मणों से इस प्रकार कठोर वचन कहे, हे ब्राह्मणों, देखिए पात्र में आप लोग कुछ भी उचिष्ट ना छोड़ सकेंगे। जैसे कभी कभी केशव कहता है, यदि ऐसा हुआ तो वह झूठा मैं आपकी चोटियों में बांध दूंगा। भोजन उतना ही लो जितना खा सको, चोटियों में बांध के वापस करूंगा। जितना आप लोग पेट में अटे उतना मांग ले, पेट में अटने के बिना अगर मांगा तो चोटियों में बांध के वापस करूंगा। भीम के डर से ऋषि अल्प आहार लेने लगे, डर गए, इतना इतना खा के उठने लगे। और वह भोजन सत्र कई महीने चलना था, वो एक दिन का सत्र नहीं था, कई महीने चलना था। भगवान श्री हरि ताड़ गए कि ऋषि बेचारे दुर्लभ, एकदम दुर्बल क्यों हो रहे हैं, कमजोर क्यों हो रहे हैं, सूख क्यों हो रहे हैं, सूखी की तरह। इतना बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं फिर भी सूख रहे हैं। भगवान ताड़ गए और भीमसेन से बोले, तुम शीघ्र जाकर गंधमादन पर्वत से ऋषियों को बुला लाओ, उनकी इस समय बड़ी आवश्यकता है, पंगत उन्हीं से पूर्ण होगी, नहीं तो हमारा ये अनंत सत्र अधूरा रह जाएगा। भीम के मन में अपने बल पर बड़ा गर्व था, अतः वे तेजी से ऋषियों को लाने चले गए। मार्ग में वृद्ध बानर के वेश में महान पर्वत की तरह अपनी पूंछ मार्ग में अड़ाकर हनुमान जी बैठे थे, और बाकी का पूरा जो चरित्र है वो पूर्व की तरह है, जैसे भीम को पहले रोका था हनुमान जी ने, वही पूरा चरित्र है। तो वास्तव में हनुमान जी ऐसे हैं, अगर किसी को घमंड तुड़वाना हो तो हनुमान जी, अपनी सेवा करानी हो तो हनुमान जी, भक्ति देनी हो तो हनुमान जी, माता की रसों की परिपूर्णता करनी हो तो हनुमान जी, सब कामों में हनुमान जी। और एक बात और है सब कमाल की, इतना कुछ होने के बाद भी अपनी दैन्यता वैष्णव समाज में और भगवान के आगे पक्की सोलाने रखते हैं, कहीं गिरते नहीं।
भीमदेव का, भीमसेन का सब कुछ करने के बाद भी धन्यता है उनकी। भैया मुन्ना करके ही काम करते हैं, अकड़ के नहीं करते, और फिर भी दैन्य बनाए रखते हैं। अर्जुन ने एक बार बात ही बात में श्री कृष्ण से कहा कि आपने राम अवतार में पुल बांधने का इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? अब बाणों से पुल बांध देते, आपने भक्तों से इतना परिश्रम कराया, महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बेचारे बाणों को झूठ मूठ क्यों परेशान किया? यूं और कह रहे थे झूठ मूठ क्यों परेशान किया? भगवान ने हंसकर कहा, अच्छा तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूं। अर्जुन ने अनान फनान पुल बांध दिया। भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया, वह तुरंत पहुंचे, भगवान की आज्ञा से बाणों के उस पुल पर चढ़े और उनके चढ़ते ही पुल चरमरा के गिर पड़ा। तब वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा है और समुद्र का जल लाल हो गया। पूछने पर मालूम हुआ यदि भगवान कच्छप रूप में अपनी पीठ लगाकर उस पुल को न रोकते तो हनुमान जी रसातल में चले जाते पुल के सहित। अर्जुन की बड़ी हंसी होती। भगवान ने कहा, वहां ऐसे ऐसे अनेक बानर थे, भैया ये बाण का पुल कहा कर दो। इस तरह हनुमान जी के द्वारा अर्जुन के गर्भ का भगवान ने उपचार कराया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान की बड़ी आराधना की है। अर्जुन ने भगवान के कहने से हनुमान जी की आराधना किया है कि अर्जुन तुम हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान जी से बर मांगो, वह सर्वदा तुम्हारी सहायता करेंगे और भावी समय जब युद्ध होगा वह तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम्हारे रथ पर आरूढ़ होंगे। शास्त्र कहता है हनुमान जी की आराधना श्री अर्जुन देव ने की है। तभी अब इस बात को कल हम समझाएंगे। जय श्री राधे।